हेलो दोस्तों, मिल रहे हैं अगले वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ओके। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्कशन तो शुरू किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सम छोटा सा घर पे करने के लिए दिया था, अदर 4 दिए थे। उसमें से 3 तो हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, यानी वो कंसेप्ट हमने देखी हुई थी। चौथा सम थोड़ा सा अच्छा था, तो मैं आपको बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पहले वो चौथा सम आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपने सॉल्व किया है ये अज्यूम कर रहा हूँ, और मैं ये सम आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपसे सिर्फ अपेक्षा इतनी है कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। आपने जो भी सॉल्व किया है, जस्ट गेट इट चेक्ड वंस। मेरा सम सही है क्या देख लीजिए। ओके, चलो चालू करते हैं। पंकज परचेज गुड फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट. Om Prakash draws a after side bill for the amount due on Pankaj for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April. ठीक है भाई। On 20th April, Om Prakash endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement. On the due date, the bill was dishonored. तो भैया यहाँ पे ना एक और जर्नल हमको बाद में ऐड अप करनी पड़ेगी, तो चलो वो पहले ही ड्रॉ करके रख देते हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। जर्नल ऑफ ओम प्रकाश, जर्नल ऑफ पंकज एंड जर्नल ऑफ जगदीश। तो हमको 3 जर्नल बनानी है भाई लोगों। जर्नल ऑफ, पहला कौन है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ड्रॉवर है। स्पेलिंग क्या गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। ओम प्रकाश, तो दिस पर्सन इज द ड्रॉवर। फिर जर्नल ऑफ, कौन है वो अगला? पंकज। पंकज इज द ड्रॉई, and last would be the journal of जगदीश। तो ये कौन है? तो ये एंडोर्सी है। तो चलो पहले तो हमारा काम पूरा ओम प्रकाश और पंकज से ही पढ़ने वाला है। शुरू करते हैं। सम मेरे पास है, मैं सम आपके लिए पढ़ते रहूंगा और सॉल्व करते रहूंगा। पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15th अप्रैल, यानी 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 19 को ओम प्रकाश ने गुड्स बेचे पंकज को। पंकज हो गया रिसीवर, पंकज पर्सनल रिसीवर डेबिट, एंड सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट। अमाउंट है 20,000। नॉमिनल ट्रीट किया सेल्स को तो वो इनकम हो जाएगा। पंकज के बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट, गुड्स आ रहे हैं 20,000 टू ओम प्रकाश। मैं ओम ही लिखता हूँ, ओम पी, क्योंकि उतना बड़ा नाम बैठेगा नहीं। ओम प्रकाश पर्सनल गिवर क्रेडिट, ओके, बीइंग गुड्स परचेस्ड। 15 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया ओम प्रकाश पे, और उसने एक्सेप्ट किया 18 अप्रैल को। अब ये आफ्टर साइट बिल है। आफ्टर साइट मतलब जिस दिन एक्सेप्ट करेगा तब से पीरियड कैलकुलेट होगा, तो हम एंट्री भी 18 अप्रैल को ही करेंगे। आफ्टर साइड बिल है इसीलिए तो अपने को पीरियड कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। सी, हमने क्या क्या बिल्स देखे थे ना? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट एंड ऑन प्रेजेंट, ऑन डिमांड। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट और ऑन डिमांड। तो आफ्टर डेट में डेट ऑफ ड्राइंग से पीरियड कैलकुलेट होता है, आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट होता है, और ऑन डिमांड में कोई पीरियड नहीं होता। आप डायरेक्टली जब चाहिए तब पैसा मांग सकते हो। तो चलो हम लोग अभी ये बिल की एंट्री करते हैं। बिल रिसीवेबल आया, रियल कम्स इन डेबिट, एंड पंकज भाई पर्सनल गिवर क्रेडिट बिल के। एंट्री इजी है सर, बहुत कोई दिक्कत नहीं। पंकज की केस में एंट्री होगी ओम प्रकाश रियल पर्सनल रिसीवर डेबिट। ओम प्रकाश को बिल मिल रहा है और हम बिल्स पेएबल दे रहे हैं। पंकज के लिए बिल्स पेएबल है क्योंकि इसका पैसा इससे जाएगा। बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने का बिल है। 20 अप्रैल को ओम प्रकाश ने ये बिल एंडोर्स किया जगदीश को। ये है भाई जगदीश। कब एंडोर्स किया है? 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को
ओम प्रकाश एंट्री क्या करेंगे, जगदीश पर्सनल रिसीवर डेबिट, तो जगदीश को बिल गया, कितना देना था हमको, 21,000 देना था। ओके, उसके बदले में हमने बिल दिया, हमारे पास बिल जो था वो बिल रिसीवेबल है, हम देंगे भी तो बिल रिसीवेबल ही रहेगा, क्योंकि ये बिल का पैसा हमें भी मिलना है। अगर जगदीश पैसा नहीं लेता तो हमको पैसा मिलने ही वाला है, तो हमारे लिए ये बिल रिसीवेबल है, नाम बदलेगा नहीं। तो टू बिल रिसीवेबल 20,000, फुल सेटलमेंट में मतलब हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट क्या है, हमारा गेन है। 21,000 के बदले में 20,000 का बिल दिया, 1,000 का हमारा फायदा हुआ। डिस्काउंट नॉमिनल गेन या इनकम क्रेडिट। तो एंट्री विद जगदीश टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट बीइंग बिल एंडोर्स्ड। पंकज भाई बोलेंगे नो जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। पंकज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब जगदीश भाई क्या बोलेंगे वो देखते हैं। जगदीश भाई बोलेंगे भाई मेरे पास बिल रिसीवेबल आया, 20,000 का आया बिल रिसीवेबल मेरे पास, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, 1,000 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ा जो कि मेरा नुकसान है। डिस्काउंट अकाउंट, या तो रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट 1,000 का देना पड़ा। टू, बिल हमें आया है ओम प्रकाश साहब से, ओम प्रकाश पर्सनल गिवर क्रेडिट, सिंपल है। बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, ओम प्रकाश पर्सनल गिवर क्रेडिट, बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। बीइंग बिल रिसीव्ड भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा सही करना है तो बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड ये उसका नरेशन होगा। आगे क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज। इसमें एक और बात ऐड करते हैं, बिल डिसऑनर है ना, एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹100, ये ऐड कर दो वो क्वेश्चन में, एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹100। सर क्यों अननेसेसरी ऐड करना है, हमने तो एंट्री कर दी। नोटिंग चार्जेस इसीलिए ऐड करना है कि आपको वो कंबाइंड एंट्री समझ में आए, नहीं तो ये तो सिर्फ रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये आपको एंट्री रिवर्स कर दी कि काम हो जाता है, तो उतना नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। नोटिंग चार्जेस ले लो ₹100। एक काम करता हूँ, चलो मैं आपको बिना नोटिंग चार्जेस के पहले बता देता हूँ, फिर नोटिंग चार्जेस के साथ बताऊंगा। अब ड्यू डेट कैलकुलेट करनी, तो आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, 15 से, 18 से, के 20 से, तो आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर साइट है ना, तो आपको 18 से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। पीरियड है 3 महीने, 5, 6, 7, 18 + 3 21, 7 आपकी ड्यू डेट है। 21, 7 को हमको क्या करना है भाई, आप ना इन दो एंट्रीज को कंबाइन करो, और इनका जो कंबाइन एंट्री आएगा इसको रिवर्स कर दो, सिंपल। ये दो एंट्रीज को कंबाइन करो, इसका जो कंबाइन एंट्री आएगा उसको रिवर्स कर दो। तो अगर आप कंबाइन एंट्री करते हो तो जगदीश टू पंकज टू डिस्काउंट ये आपकी एंट्री आती है, जगदीश टू पंकज टू डिस्काउंट। तो अब जब रिवर्स होगा तो आपकी एंट्री क्या आएगी भाई, प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी, पंकज ये बिल डिसऑनर हो गया, हम पंकज के मुंह पे मार के आएंगे ये बिल, भाई तेरा बिल रख, हमसे नहीं, हमको नहीं चाहिए, डिसऑनर हो गया है। ओके, तो कितना, 20,000। अब हमको जो डिस्काउंट मिला था, जगदीश भैया ने जो हमको डिस्काउंट दिया था, अब वो थोड़ी वो डिस्काउंट कंटिन्यू करेंगे, वो बोलेंगे तेरा बिल डिसऑनर हो गया, हमको डिस्काउंट नहीं देना भाई, तो ये डिस्काउंट रिवर्स कर देंगे। तो पहले हमको डिस्काउंट गेन था, अब हमारा लॉस हो गया, उतने अमाउंट से डिस्काउंट रिवर्स हो गया, और ये पूरा पैसा हमको देना किसको, जगदीश को। जगदीश इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो इसमें जो भी नोटिंग चार्जेस की अमाउंट थी वो ऐड हो जाती, और वो पंकज में भी ऐड हो जाती। ओके, तो समझो अगर 100 रुपए नोटिंग चार्जेस होता तो जगदीश की अमाउंट 21,000 की जगह 21,100 आती, और पंकज की 20,000 की जगह 20,100 आती। क्लियर। अब पंकज की केस में तो एक ही एंट्री है, हमेशा बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। अगर नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट आ जाता, तो अगर नोटिंग चार्जेस होता तो बिल्स पेएबल 20,000, नोटिंग चार्जेस 100 टू ओम प्रकाश 20,100। ओम प्रकाश इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। और जगदीश भाई साहब के बुक्स में एंट्री क्या होगी, तो जगदीश भाई साहब ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ओम प्रकाश भैया अकाउंट डेबिट 21,000 टू बिल रिसीवेबल 20,000 टू डिस्काउंट 1,000, खत्म। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इतना सा तो एंट्री था। एक बार देख लीजिए तीनों के बुक्स की एंट्री, कोई दिक्कत रहे, कोई सवाल रहे तो बिंदास बेझिझक आप मुझको सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो गो थ्रू दीज एंट्रीज। इसमें तो प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी का लॉजिक हमेशा याद रखना है। ड्रॉअर के बुक्स में, ड्रॉई के बुक्स में एंट्री हमेशा वही रहती है रिवर्स की।
बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर, उसके बुक्स में कभी एंट्री चेंज नहीं होती है। ओके, मेरे को लगता है इतना समय काफ़ी है, तो अब मैं अगली कंसेप्ट की तरफ बढ़ूंगा। अब जो अगली कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ऑल ऑफ यू सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए प्लीज़, कृपया पूरा ध्यान यहाँ रखें। अब जो अगली कंसेप्ट आज ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ड्रॉई का फिनेंशियल प्लानिंग जो है ना, जो गड़बड़ा जाता है। तो ड्यू डेट पे जब ड्रॉवर या और कोई भी पेई हो, वो जब पैसा मांगने आता है तो ड्रॉई भाई समझ जाते कि यार अपने पास तो पैसा नहीं है, नियत साफ है लेकिन पैसा नहीं है। तो ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई जाता है ड्रॉवर के पास, उसको रिक्वेस्ट करता है कि काम करो, हमारे पास अभी तो पैसा नहीं है, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो पैसा देने की। ओके, अब ड्रॉअर के पास एक तो ऑप्शन है कि भाई जितना लेना था उतने पूरे के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, या तो ड्रॉअर क्या करेगा, बोलेगा भाई कुछ तो पैसा दे दे, बाकी के लिए मैं तेरे को एक्स्ट्रा मोहलत दे देता। तो ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर देगा। ओके, पहले तो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, पहली स्टेप तो होगी भाई मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब पुराना बिल तो मैं पे नहीं करने वाला, तो पुराना बिल खत्म हो जाएगा, पुराना बिल एंड हो जाएगा, पुराना बिल डिसऑनर या कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पुराने बिल का पेमेंट ड्रॉई करने नहीं वाला। तो पहली स्टेप हो गई, पुराना बिल कैंसिल हो गया। अगर ड्रॉई और ड्रॉअर अग्री करते तो कुछ पैसा ड्रॉई ड्रॉअर को पे कर देगा, थोड़ा पैसा रख ले भाई, तो इसको बोलते पार्ट पेमेंट। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए ड्रॉई को एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, नया बिल ड्रॉई पे ड्रॉ होगा और ड्रॉई वो एक्सेप्ट करके वापस देगा। तो आप ये सोचोगे सर ड्रॉवर का तो नुकसान हो गया ना, वो तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है ड्रॉई को। तो ड्रॉअर भी इतना सीधा नहीं है। ड्रॉअर क्या बोलेगा, भाई मैं तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ ना, तो जितनी अमाउंट के लिए मैं तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ उतनी अमाउंट पे मैं तेरे से ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, बिकॉज मेरे लिए भी तो वो नुकसान की बात है। तो ड्रॉवर विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट। तो जो नया बिल जितने पीरियड का बनेगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट ड्रॉवर ड्रॉई को चार्ज करेगा। क्लियर? तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। डिसऑनर ये वन साइडेड है, जबकि रिन्यूअल ये बात करके अग्री करके की गई कंसेप्ट है। तो वापस एक बार समझाता हूं, चलो यहां पे मैं आपको पूरा लिख के ही समझाता हूं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके वापस दिया। ए के लिए बिल रिसीवेबल, ए इज द ड्रॉअर, बी के लिए बिल पेएबल। अब ए ये बिल के साथ कुछ भी कर सकता है। ए चार ऑप्शन है, याद आ रहा है आपको? चार ऑप्शन क्या है? ए कैन रिटेन द बिल, ए कैन डिस्काउंट द बिल, ए कैन एंडोर्स द बिल, ए कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवर के साथ बिल के चार अलग अलग तरीकों से डील करने का ऑप्शन है, जो हमने एंट्रीज पहले के वीडियोस में देख ली है पूरी तरीके से। अब इन चारों में से ए ने कुछ भी किया हो, ओके, कोई भी चीज की हो, अब जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले जो ड्रॉई है, ड्रॉई बोलेगा कि यार एक काम करो, आप जो फर्स्ट बिल है ओरिजिनल बिल उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो मतलब क्या, सादी भाषा में तो डिसऑनर ही हो गया। कैंसिलेशन दोनों ने मिलके अग्री करके किया है, बट एक्चुअली इट इज डिसऑनर। इसको कैंसिल क्यों बोलते? क्योंकि अग्री करके किया दोनों पार्टीज ने। तो बी रिक्वेस्ट करेगा ए को कि प्लीज यार आप पुराना बिल कैंसिल कर दो, मैं उतने पैसे नहीं भर सकता। तो लेट अस अज्यूम 20,000 का बिल था, तो ये 20,000 का पूरा बिल कैंसिल हो जाएगा, यानी डिसऑनर हो जाएगा। फिर बी ए को बोल सकता है कि एक काम करो, मैं कुछ पैसा अब भी दे देता हूं। तो ये जो कुछ पैसा अब भी देगा वो हो जाएगा पार्ट पेमेंट। समझो, वो बोला मैं 5,000 अब भी दे देता हूं, तो 20 में से 5 चले गए, 15,000। 15,000 के लिए बी बोल रहा है मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा पीरियड चाहिए, मेरे पे आप नया बिल ड्रॉ कर लो। लेकिन जब ये नया बिल ए बी को एक्स्ट्रा टाइम देगा तो ए तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में इमोशंस की वैल्यू 0 है। ए बी को बोलेगा एक काम कर भाई, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पीरियड देता हूं, लेकिन वो एक्स्ट्रा पीरियड के लिए तू मुझे इंटरेस्ट पे कर। तो बी भी अग्री कर लेगा, क्योंकि अगर कहीं और से लोन लेता तो ब्याज तो देना ही पड़ता था। तो बी वुड पे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो है वो किस पे पे करेगा? तो जो बैलेंस अमाउंट है उस पे पे करेगा,
और कितने पीरियड के लिए, तो जो बिल का पीरियड है उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट बी पे करेगा ए को। अब इंटरेस्ट की भी ना भाई दो चीजें हो सकती है। इंटरेस्ट ना या तो तुरंत कैश में बी पे कर सकता है कि भाई अभी के अभी ले ले, पूरा ब्याज पहले ही ले ले बिफोर हैंड, या तो बी बोल सकता है नहीं यार मेरे पास उतना पैसा नहीं, तो एक काम कर, जो इंटरेस्ट है वो ड्यू कर ले और बिल के साथ ले ले, तो जब ड्यू होगा तो वो बिल में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। ओके, ड्यू म्हणजे क्या, मेरे पास आज पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं है, तू बिल में ऐड कर ले, बिल के साथ मुझसे पैसा ले ले। तो दो ऑप्शन इंटरेस्ट के हैं, एक तो तुरंत कैश में पे कर देगा तुरंत, या तो बिल में ऐड हो जाएगा और बिल के साथ फिर बी वो इंटरेस्ट पे करेगा। अब ए क्या करेगा, फिर ए न्यू बिल ड्रॉ करेगा बी पे और बी उसको एक्सेप्ट करेगा। अब ये जो न्यू बिल है ये कितने का होगा, 15,000 का होगा, और अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो उसमें फिर इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, और ये इसको बोलते हैं न्यू बिल। अब ये ड्यू डेट पे ये न्यू बिल हो गया, इसके बाद ए वो न्यू बिल के साथ कुछ भी कर सकता है, वो रिटेन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, तो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर सकता है। ये न्यू बिल ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में हमने जो देखा है, अगर आप देखो तो हमने क्या देखा, तो पहली चीज हमने देखी कि ओरिजिनल बिल जो है, फर्स्ट बिल जो है वो क्या होगा, कैंसल होगा, तो उसके कैंसलेशन, कैंसल होगा मतलब क्या, डिसऑनर होगा। ओके, कैंसल होगा मतलब क्या, डिसऑनर होगा। इसके कैंसलेशन की या डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, पहली एंट्री। दूसरा, अगर वो पार्ट पेमेंट कर सकता है ड्रॉई, तो अगर पार्ट पेमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी एंट्री होगी ब्याज की, इंटरेस्ट की। अब ये जो ब्याज है ये तुरंत कैश में भी पे कर सकते हैं या तो ड्यू भी हो सकता है। कैश की अलग होगी, ड्यू की अलग होगी। अगर ड्यू किया तो ये ब्याज फिर ऐड हो जाएगा न्यू बिल में। कैश में पे कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कैश में पे नहीं किया तो ये जो ब्याज है ये, एक मिनट, ये न्यू बिल में ऐड हो जाएगा। और फिर चौथी एंट्री होगी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। तो ये चार स्टेप है रिन्यूअल के, रिन्यूअल ऑफ बिल के। पहला बिल कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉई ड्रॉअर को बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी एंट्री होगी काय की, पार्ट पेमेंट की, कुछ पैसा वो दे रहा है। तीसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट की, या तो कैश में या तो ड्यू करेगा। और चौथी होगी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। अब हम ये चारों जो कंसेप्ट है या चारों स्टेप्स है उनकी एंट्रीज देख लेते हैं। ओके, ये चार स्टेप्स याद रखो, चार स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VIMP है। ओके, तो ड्रॉअर के बुक्स में भी हम एंट्री देखेंगे और ड्रॉई के बुक्स में भी हम एंट्री देखेंगे। अब पहली स्टेप क्या है, ओरिजिनल बिल आपको कैंसिल करना है। तो ओरिजिनल बिल कैंसिल करने की एंट्री क्या आएगी ड्रॉअर के बुक्स में, ए इज द ड्रॉअर, बी इज द ड्रॉवी। कैंसिल करने की एंट्री क्या आएगी, तो अगर बिल रिटेन्ड है तो एंट्री ध्यान से सुनो, एंट्री आती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यानी बी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, टू बिल्स रिसीवेबल, टू कैश। अगर ये बिल रिटेन्ड है तो ये रिटेन्ड बिल की डिसऑनरिंग की या कैंसलिंग की एंट्री। अगर ये बिल डिस्काउंटेड है, ओके, फर्स्ट की ही, ये देखो ये तो रिटेन बिल कैंसिल की एंट्री की, अब फर्स्ट की ही अगर ये बिल डिस्काउंटेड है तो कैंसलेशन की एंट्री क्या आएगी वो भी हम देखते हैं। डिस्काउंटेड है तो प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी यानी बी को डेबिट आएगा और बैंक को क्रेडिट आएगा, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है हमारे, इसलिए बैंक गिवर एंड वी आर पेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ बी, बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। एंट्री का लॉजिक हमेशा याद रखो।
तो ये हो गया डिस्काउंटेड बिल का कैंसलेशन की एंट्री। अगर ये बिल एंडोर्स हुआ रहता, समझो ये बिल सी को एंडोर्स हुआ रहता, तो कैंसलेशन की एंट्री क्या आती, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, सी इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। ओके, सी हमारे मुंह पे बिल मार के जाएगा, हम बी के मुंह पे मारेंगे बिल। ओके, तो बी रिसीवर हो गया, सी गिवर हो गया। ये हो गया एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री। सब कैंसलेशन की एंट्री वही। ओके, एक सवाल उठ सकता है, क्या सर हम नोटिंग चार्जेस पे करेंगे ही? तो ये डिपेंड करता है, ड्रॉवर पे डिपेंड करता है। वो सेफ्टी चाहे तो वो शायद नोटिंग चार्जेस पे करे, नहीं चाहे तो नहीं पे करे। ओके, कंपलसरी नहीं है कैंसलेशन की केस में। अगर ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। और अगर नोटिंग चार्जेस पे किया है तो टू बैंक। फिर से एक बार बता दूं, नोटिंग चार्जेस कंपलसरी नहीं है। बैंक को क्यों क्रिएट किया, क्योंकि नोटिंग चार्जेस यहां हमारे खाते में से जाएंगे। तो ये काय का था, बिल फॉर कलेक्शन कैंसल। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कराना चाहता हूं। आप चारों एंट्रीज, चारों केसेस देख लो, ए बी सी और डी, सब में बी को डेबिट दिया, यानी ड्रॉई को डेबिट दिया है। तो ये बात हमेशा याद रखो, ड्रॉई को डेबिट दिया जाएगा। अगर रिटेन्ड बिल है, अगर रिटेन्ड बिल है तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट आएगा। ओके, अगर डिस्काउंटेड बिल है तो बैंक को क्रेडिट आएगा। अगर एंडोर्स बिल है तो एंडोर्स ही को क्रेडिट आएगा। अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो बिल फॉर कलेक्शन को क्रेडिट आएगा। तो जो किया है बिल के साथ वो क्रेडिट आएगा, डेबिट लेकिन ड्रॉवर को ही आएगा। ये बात आपने दिमाग में पक्की बिठा लेनी है। ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, भाई ड्रॉवर के बुक में कुछ भी एंट्री होने दो, ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री सारे केसेस में डिसऑनर की होती है। उसके पास बिल्स पेएबल वापस आता है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस क्योंकि उसके खर्चे है डेबिट टू ड्रॉवर यानी टू ए। तो सारे केसेस में इसकी एंट्री रिमेन्स द सेम। एंट्री ड्रॉई के बुक्स में इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। ये बात कभी भी भूलना नहीं। ओके, तो ड्रॉई के बुक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। तो ये हो गई पहली स्टेप कैंसलेशन की। ओके, इनमें से कोई भी एक एंट्री आएगी। अब हम दूसरी स्टेप की तरफ जाते हैं। पहली तो थी कैंसलेशन, अब दूसरी स्टेप क्या बोली अपने को, पार्ट पेमेंट। ड्रॉई हमें कुछ पैसा देगा, तो ड्रॉई जब कुछ पैसा देगा तो पैसा आएगा या तो कैश या तो चेक। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पे कौन कर रहा है, ड्रॉई। सो टू ड्रॉई यानी यहाँ पे बी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। पार्ट पेमेंट मिला हमको। ओके, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ड्रॉई क्या बोलेगा कि भाई मैंने ए को पैसा दिया है, ए इज द रिसीवर, और मेरे से पैसा गया, तो कैश है तो कैश को डेबिट क्रेडिट, रियल गोज आउट, एंड बैंक है तो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो ये होगा पार्ट पेमेंट का एंट्री। क्लियर। अब तीसरी स्टेप क्या है, तो तीसरी स्टेप है इंटरेस्ट की। हम अज्यूम करते कि इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया, तो हमें कैश मिलेगी, ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा ना, ड्रॉवर को, ड्रॉवर विल चार्ज टू ड्रॉई एंड गेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैश में अगर पे हुआ तो कैश आएगी, कैश अगर चेक रहेगा तो बैंक आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट इज माई इनकम, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए चार्ज होगा, तो जो बिल की अमाउंट है उतनी अमाउंट पे बिल के पीरियड के लिए चार्ज होगा। तो जो बैलेंस अमाउंट है उस पर बिल का जो नए बिल का पीरियड है, एक्सटेंडेड पीरियड है, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। अनएक्सपायर्ड जो पीरियड बचेगा नए बिल का वो, एंड अमाउंट कौन सी रहेगी, जो बैलेंस अमाउंट है। तो समझो 20,000 का बिल था,
5,000 उसने पार्ट पेमेंट कर दिया तो 15,000 पे लगेगा। नए बिल का पीरियड समझो 3 महीने तो 15,000 पे 3 महीने के लिए जो भी रेट से दिया रहेगा वो रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ड्रॉई के बुक्स में क्या आएगी, तो ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो ड्रॉई इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट देगा और ड्रॉई से कैश जाएगी तो वो कैश को क्रेडिट देगा। तो दिस इज इंटरेस्ट पेड इन कैश। अब यही इंटरेस्ट क्रेडिट पे भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो क्या, तो ड्रॉअर के बुक्स में क्या आएगा भाई, ये इंटरेस्ट किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है तो ड्रॉई इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो बी अकाउंट डेबिट। ड्रॉई को हम उधार दे रहे हैं ना, तो बाई ड्रॉई इज द रिसीवर ऑफ क्रेडिट, ड्रॉई इज द रिसीवर ऑफ क्रेडिट या उधार, तो बी अकाउंट डेबिट जो इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी वो टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा इनकम है। और ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, ड्रॉई को तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये किसे पे करना है, तो ए इज द गिवर ऑफ क्रेडिट, ए एक्स्ट्रा पीरियड दे रहा है तो ए को क्रेडिट होगा, तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है न्यू बिल की न्यू एक्सेप्टेंस। तो एकदम सिंपल एंट्री हो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और इसके लिए भी बहुत सिंपल है, ड्रॉई के लिए ए अकाउंट डेबिट, ए इज द रिसीवर, टू बिल्स पेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। ये है न्यू एक्सेप्टेंस की एंट्री। सिर्फ यहां पे एक याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट ड्यू किया गया है, ये इंटरेस्ट अगर ड्यू किया गया है तो ये न्यू बिल की अमाउंट में ऐड हो जाएगा, उतना सिर्फ याद रखना है। ओके, यानी 15,000 प्लस 15,000 का समझो 300 रुपये ब्याज आए तो न्यू बिल 15,300 का बनेगा अगर इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट कैश में मिल गया है तो सिर्फ 15,000 ही आएगा, लेकिन अगर ड्यू किया तो 15,000 प्लस जो इंटरेस्ट आया वो भी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। थोड़ा छोटा हो गया है बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ लुक एट दिस कंसेप्ट। मैंने पूरा कंसेप्ट एक साथ एक जगह पे लेके आ गया हूँ, तो एक बार ये पूरा कंसेप्ट देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला है कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, डिसऑनर की एंट्री होगी। दूसरा है पार्ट पेमेंट, तीसरा है इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट कैश में भी मिल सकता है, ड्यू भी हो सकता है, और चौथा है न्यू बिल। तो ये 4 स्टेप्स में इसकी एंट्रीज ये सब में की जाती है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब हम एक सम लेंगे और सम लेके ये कंसेप्ट को समझ के लेंगे। Raghav draws a bill of rupees 50,000 on Madhav for 2 months on 1st April 19. Okay. On due date, Madhav requests Raghav to accept rupees 10,000 in cash immediately along with interest on the balance at 12% per annum. For the balance, he accepts a new bill for 3 months. अब ये न्यू बिल के साथ क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। अब ये बात इंटरेस्टिंग है, तो हम पूरा सम पढ़ते हैं। राघव ने बिल ड्रॉ किया माधव पे, कितने का बिल था, तो 50,000 का बिल था, 1/4 को ड्रॉ किया, 2 महीने के लिए था। सम पहले समझ लेते। ओके, अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई पार्ट पेमेंट लो, मतलब ओरिजिनल बिल कैंसिल करेगा, डिसऑनर हो जाएगा। तुरंत कितने दे रहा है, 10,000 दे रहा है। इसके आगे एक इंटरेस्टिंग है,
इन कैश इमीडिएटली अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। मतलब ये अगर स्टेटमेंट आप पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है, इंटरेस्ट कैसे पे किया है, इन कैश अलोंग विथ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कैश में पे किया। ओके और अगर ये वर्ड कैसे सर, यहां दिया देखो 10,000 इन कैश लो अलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ लो, यहां बोला है अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी 10,000 के साथ ही इंटरेस्ट ले लो कैश में। और अगर ऐसा होता, इसको अगर ये क्रेडिट में होता तो ऐसा होता, देखो फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल फॉर 3 months अलोंग विथ इंटरेस्ट, फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल फॉर 3 months अलोंग विथ इंटरेस्ट। इसका मतलब फिर इंटरेस्ट क्या होता, ड्यू होता। तो आपको ये अलोंग विथ किसके साथ है ना, ये पढ़ना है और इस पर डिसाइड करना है इंटरेस्ट कैश में है कि इंटरेस्ट ड्यू किया है। तो हम वैसे और सम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। अभी तो हम ये एक सम लेते हैं, हमको जर्नल ऑफ राघव और जर्नल ऑफ माधव दोनों ड्रॉ करना है। तो चलो फटाक से हम जर्नल ड्रॉ करते हैं। ये जर्नल ड्रॉ करना थोड़ा बोरिंग काम है ना, बोर हो जाता वो ड्रॉ करते करते। आई एग्री आप लोगों को भी होता है, बट चलो करना तो पड़ेगा ही बच्चे लोग। नो वे आउट, परफेक्ट करना और हेडिंग भी पूरे देना। ओके हेडिंग नहीं देने की सुविधा सिर्फ मुझे है, आपको नहीं, ये याद रखना। ओके आई नो बहुत बच्चों को बुरा लगता है सर आपको तो मज़ा है, लेकिन आप देखो ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार किया, तो आप तो अभी कर ही सकते हो। जर्नल ऑफ राघव, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, सॉरी थोड़ा अनईजी हो रहा है। 1419 को राघव ड्रॉज अ बिल ऑन माधव, तो बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू माधव पर्सनल गिवर क्रेडिट 50,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ऑन ड्यू डेट माधव रिक्वेस्ट, ओके ऑन ड्यू डेट अभी 2 महीने हैं, तो अप्रैल तो 1 में 1 जून और 3 दिन ग्रेस के, तो 4/6/19। ओके अगर बिफोर ड्यू डेट बोलते हैं, कोई कुछ समय ध्यान से सुनो, मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूँ, कुछ कुछ समय बिफोर ड्यू डेट बोलते हैं। तो अगर बिफोर ड्यू डेट बोला तो 4/6 की जगह एक ही दिन पहले लेना, 3/6 एक ही दिन पहले, क्योंकि फिर वो हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं ना बिफोर ड्यू डेट मतलब कब, तो हम सिर्फ एक दिन पहले अज्यूम करेंगे। आप 3/6 पकड़ो या 4/6 भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो अब ये बिल कैंसिल होगा, रिटेन्ड बिल है, नोटिंग चार्जेस भी नहीं, तो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स 50,000, ये हो गया बीइंग बिल कैंसल्ड। सर डिसऑनर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बोथ साइडेड है तो कैंसल्ड, वन साइडेड होगा तो डिसऑनर्ड, दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए कैंसल्ड। अब राघव कितना दे रहा है, 10,000 कैश में, राघव को 10,000 कैश में तुरंत मिल रहे हैं, तो 4/6/19 कैश अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट 10,000, और ये हमको माधव भैया दे रहे हैं, माधव पर्सनल गिवर क्रेडिट बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। कैश आ रही है और माधव पैसा दे रहा है। ओके अब आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट तुरंत दे रहा है, कितना 12% पर एनम से दे रहा है। अब इंटरेस्ट की वर्किंग नोट आप बनाओगे। ओके वर्किंग नोट, ये सम के बाद आप हेडिंग दोगे वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बचा हुआ बैलेंस है 40,000, 40,000 पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, 50 में से 10 तो पे कर दिए, 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और नया बिल, न्यू बिल का पीरियड, ये जो पीरियड है ये न्यू बिल के पीरियड पे
इंटरेस्ट मिलेगा। तो न्यू बिल का पीरियड कितना है, 3 महीने है। तो 40,000 पे भाई लोग 12% से 3 महीने का इंटरेस्ट मेरे हिसाब से तो 1200 आ रहा है। 400 रुपये महीना तो 1200 रुपये इंटरेस्ट आएगा, और वो भी तुरंत कैश में मिल रहा है। तो कैश रियल कम्स इन डेबिट, इंटरेस्ट नॉमिनल इनकम क्रेडिट 1200 रुपये, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बराबर बात। अब नए बिल का उसने लगे तुरंत न्यू बिल दे दिया 3 मंथ्स के लिए, तो 4619 न्यू बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू माधव, गिवर है तो माधव अकाउंट क्रेडिट 40,000। ओरिजिनल 50,000 का बिल था, उसमें से 10,000 उसने तुरंत दे दिए, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अगर ये इंटरेस्ट कैश में ना मिला होता और ड्यू हुआ होता तो ये दोनों अमाउंट ऐड होके 41,200 ये न्यू बिल की अमाउंट होती। तो अब चलो ऐड टोटल करके देखते हैं, 50 50 50 डेढ़, 151 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो तुरंत से अगला जर्नल भी हम बना लेते हैं। अगला जर्नल माधव का बनेगा। सॉरी, ड्रॉइंग की एक बहुत खास बात है कि भाई आप बिल के साथ कुछ भी करो, ड्रॉइंग के बुक्स में ना एंट्रीज चेंज नहीं होते। तो ये हमेशा हमको याद रखना है। जर्नल ऑफ माधव। ओके, अब ये पहला शुरू हुआ 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 19 माधव ने बिल एक्सेप्ट करके दिया राघव को, तो राघव बन गया रिसीवर। राघव पर्सनल रिसीवर डेबिट, और हमसे क्या गया है, बिल्स पेएबल गया है। बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट 50,000 का। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब ये बिल डिसऑनर कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। तो मेरे को जितना याद है 4619 को ये बिल कैंसिल हो रहा है, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट 50,000, बीइंग बिल कैंसल्ड। 4619 को हम कितना पैसा दे रहे हैं राघव को, हम राघव को 10,000 रुपये दे रहे हैं। राघव रिसीवर हो गया और हमसे कैश गई 10,000 की। राघव पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। अब हम इंटरेस्ट भी तुरंत पे कर दे रहे हैं 4619 को ही। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1200 टू कैश 1200 ही था ना, देख लेते एक बार। हाँ 1200 ही था। बीइंग इंटरेस्ट पेड 4619 को हम राघव को नया एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। राघव अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, 50 में से 10 तो कैश दे दिया है, तो 40,000 का
न्यू बिल आएगा। सर इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा, अरे इंटरेस्ट तो हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पीरियड दे रहे हैं। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, इंटरेस्ट हम एक्स्ट्रा पीरियड के लिए दे रहे हैं, तो वो थोड़ी माइनस होगा बच्चों, वो तो हमको लॉस है, वो बेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज द जर्नल ऑफ माधव। ओके, एक बार देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत रही तो आप बिंदास बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। मैं अब इसी को थोड़ा सा और मजेदार करके एक और सम हम यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ पे ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। एक और सम, हमने तो ये सिर्फ रिटेन किया, मैं अब एक सम लूंगा डिस्काउंटेड का। आप वैसा ही एंडोस का भी ले लेना, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का भी एक सम ले लेना। तो चलो अभी एक डिस्काउंटेड का सम लेते हैं। ओके, सीता draws a bill of rupees 1 lakh on Geeta on 1/1/20 for 3 months. Sita discounts the bill on 1/2/20 at 12% per annum. On the due date, Geeta requests Sita to accept rupees 30,000 in cash, and for the balance gives a new acceptance along with interest at 10% per annum for समझो 6 months, थोड़ा सा अच्छा समझो, फॉर 6 months। सीता ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज, अब ये बिल के साथ कुछ भी कर सकती है आगे। सीता ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन गीता ऑन 1/1/20 फॉर 3 months। तो चलो मैं ये जर्नल नहीं ड्रॉ करता, आज बोर हो गया मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जर्नल ऑफ सीता। सीता ने बिल ड्रॉ किया है गीता पे, कब ड्रॉ किया है? 1/1/20 पे। 1/1/20 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गीता, गीता पर्सनल गिवर क्रेडिट 1 लाख। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ओके। अब 1/2/20 को सीता ने डिस्काउंट किया ये बिल। डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या है भाई? पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ये हमारा लॉस है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल हम बैंक के पास गिरवी रख देंगे, बिल रिसीवेबल चले जाएगा। अब ये जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन, इसकी वर्किंग नोट बनेगी, फिर से एक बार बोलो, सम के बाद इसकी वर्किंग नोट बनेगी, सम के नीचे आप लिखोगे ऐसा वर्किंग नोट, पूरे सम के नीचे जर्नल ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट फॉर, ये पहला होगा डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख का बिल है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेरे को बोलो आपको क्या लगता है डिस्काउंट कितने पीरियड के लिए लगेगा? 3 महीने, ये देखो 3 महीने का बिल था तो सब लोग बोलेंगे सर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना, क्या आप सॉरी आप क्या बात कर रहे हैं एकदम। लेकिन भाई लोग ये देखो 3 महीने का बिल है लेकिन डिस्काउंट 1/2 को किया है,
ओके, एक एक को ड्रॉ किया था, एक दो को किया, यानी एक महीने बाद डिस्काउंट किया। और डिस्काउंट कौन से पीरियड के लिए लगता है? अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए, तो 2 महीने का ही डिस्काउंट लगेगा। ओके, तो ये हो गया डिस्काउंट का अमाउंट 2000 मेरे हिसाब से। ओके, तो 2 महीने का 2000 डिस्काउंट कट गया, तो 1,00,000 में से 2000 डिस्काउंट कट गया, तो हमारे खाते में 98,000 जमा हुए। और हमने बिल दिया कितने का? हमने बिल दिया है 1,00,000 का। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। डिस्काउंट हमारा लॉस है, ये भी याद रखो। 1120 को बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने का बिल है, तो 2 3 4 4 4 20 वुड बी द ड्यू डेट। ओके, अब 4 4 20 को गीता ने रिक्वेस्ट किया, भाई बिल कैंसिल कर दो। ओके, 4 4 20 को, अगर बिफोर ड्यू डेट बोलती तो 3 4 20 ले लेते। 4 4 20 है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ड्रॉई का नाम हमेशा डेबिट ही आएगा, क्योंकि ड्रॉई हमारा डेटर बन जाता है। ड्रॉई इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे खाते से पैसा गया है 1,00,000, हमारे अकाउंट में से पैसा गया ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड, बराबर है। चलो, अब पार्ट पेमेंट कर रही है गीता मैडम, ये एंट्री याद रखना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटेड बिल कैंसल, पार्ट पेमेंट कर रही गीता मैडम, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल कम्स इन डेबिट। आप बैंक होगा तो बैंक ले लो। टू गीता, गीता पर्सनल गिवर, क्रेडिट 30,000 रुपये जितना मुझे याद है मैम पार्ट पेमेंट कर रही है। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अब एक बार सम की तरफ चलते हैं। सर इंटरेस्ट कैश में मिलेगा कि इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है, ये अब हम समझ के लेते हैं। फॉर द बैलेंस, यहां से हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहां से क्या बोला है? फॉर द बैलेंस गिव्स द न्यू एक्सेप्टेंस अलोंग विद, तो ये जो इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट है ये अलोंग विद किसका है? बैलेंस के साथ है। ओके, तो इंटरेस्ट इज अलोंग विद द बैलेंस, मतलब इंटरेस्ट कैश में नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। 10% पर एनम फॉर 6 मंथ्स इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो 4 4 20 को इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट हमारा इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट आएगा, और गीता को हम उधार दे रहे हैं 6 महीने का एक्स्ट्रा, तो गीता को डेबिट आएगा। तो गीता अकाउंट पर्सनल रिसीवर ऑफ क्रेडिट डेबिट टू इंटरेस्ट नॉमिनल इनकम क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होने वाला है? अब वर्किंग नोट जो बनेगी, एक वर्किंग नोट इंटरेस्ट की भी बनेगी। तो अब 1,00,000 में से तो 30,000 मिल गए, तो बचे कितने? 70,000, तो बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई 70,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 70,000 पे 10% से 6 मंथ्स का जो नए बिल का पीरियड है ना, उतने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3,500 आएगा। फिर से एक बार, 70,000 पे 10% से 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो अमाउंट आती है 3,500। तो गीता टू इंटरेस्ट 3,500 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट क्या हुआ यहाँ पे? ड्यू हुआ है, कैश में नहीं मिला है, ड्यू हुआ है। गीता पर्सनल रिसीवर ऑफ लोन एक्स्ट्रा पीरियड, इसीलिए डेबिट है। इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इसीलिए क्रेडिट। 4 4 20 को हमें न्यू एक्सेप्टेंस मिलने वाला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गीता पर्सनल गिवर क्रेडिट। लेकिन भाई लोग, ये बिल कितने का होगा? 70,000 का नहीं, 70,000 प्लस इंटरेस्ट 73,500 का न्यू बिल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैश में नहीं मिला है, इंटरेस्ट बिल में ऐड करना है हमको। तो बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव, और इसके बाद आपको जर्नल की टोटल करनी है। आप कर लीजिए टोटल, नहीं तो चलो आपको चाहिए तो एक बार मैं करके देता हूँ। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,07,000।
4,07,000 बराबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 7,000 बराबर। अब ये हम एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ गीता, जर्नल ऑफ गीता। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, आपने देखा ना, आपको अगर पहले के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो ये बहुत इजी है। स्टेप वाइज जाना है, डेट याद रखनी है, डेट में गड़बड़ नहीं करनी है, बस आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1/1/20 को हमने सीता को एक्सेप्टेंस दिया, सीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन 1 लाख। और हमेशा उसी के हिसाब से सोचो जिसका जर्नल आप बना रहे हो। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्सन फॉर हुज जर्नल, फॉर whom you are drawing the journal, being acceptance given। अब ये सीता ने बिल डिस्काउंट किया, हम लिख देंगे भाई नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हमारा वैसे भी उससे कोई संबंध नहीं है, डिस्काउंटिंग से हमको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। अब ड्यू डेट को हम सीता के पास गए, बोला उसको यार तू बिल कैंसिल कर दे, तो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल्स पेएबल की कॉपी हमारे पास वापस आ जाएगी, और सीता हमको वो बिल हमारे मुंह पे मार के गई रहेगी, तो सीता वुड बी द गिवर। तो बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, सीता गिवर क्रेडिट, या लॉजिक इज ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाती है। बीइंग बिल कैंसल्ड, अब हम उसको पार्ट पेमेंट कर रहे हैं सीता मैडम को 30,000 रुपये, 4/4/20 को हम 30,000 रुपये उसको दे रहे हैं। सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर चेक दिया तो बैंक 30,000 रुपीज। बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। अब इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट इज आर एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हमें देना पड़ रहा है ना, तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। और सीता पर्सनल गिवर ऑफ लोन या गिवर ऑफ एक्स्ट्रा पीरियड क्रेडिट, सीता हमको एक्स्ट्रा समय दे रही है ना, उसी के लिए तो हम उसको ब्याज दे रहे हैं, या बराबर ना, उसका ही तो ब्याज दे रही कि 6 महीने हमको एक्स्ट्रा दे रही है, तो वो 3,500 वो 6 एक्स्ट्रा महीने के लिए है, तो शी इज द गिवर ऑफ एक्स्ट्रा पीरियड, शी इज द गिवर ऑफ क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अब उतनी अमाउंट का हम उसको न्यू एक्सेप्टेंस दे देंगे, 4/4/20 सीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 73,500, 70,000 का ओरिजिनल बिल आता था, 3,500 का ब्याज उसमें ऐड हो गया। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, आपको जर्नल की टोटल करनी है, अब वो करके देख लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 7,000, इसमें 1 लाख की टोटल कम आई, बहुत लोग टेंशन में आएंगे, हमने इसमें डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं की है ना, डिस्काउंटिंग इधर नहीं होता है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है, एक बार हम थियोरी में आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या याद रखना है। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, cancellation of old bill, interest on the balance, part payment and new bill। तो ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ओके। ये नोट जो है ना, ये भी नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार के रखो। जो मैंने बताया था, जब बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई को तो डेबिट आएगा और बाकी इनको सबको क्रेडिट आएगा। एक और कंसेप्ट है रिटायरमेंट अंडर रिबेट, वो मैं अभी नहीं लूंगा, वो मैं बाद में लूंगा। अब आज आप क्या करने वाले हो, तो मैंने एक सम लेते लेते मैंने वो छोड़ दिया था, 4th वाला सम, शायद वो रिन्यूअल का ही था, यप। तो ये 4th सम रिन्यूअल वाला आप आज घर पे करोगे। इसमें रिटायरमेंट लेके आ गए, ठीक है, रिटायरमेंट तो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं। और 2 कंसेप्ट हमारी बाकी है रिन्यूअल, मेरे हिसाब से बाप रे,
ये 7 सम आप करोगे, ओके। मैं वैसे आपको और सम देता रहूंगा, आप एक काम करेंगे, आप इसको, हाँ ये 9 सम भी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप करेंगे। आप घर पे जितना एक्स्ट्रा सम्स जो आपके कंसेप्ट हो गए उससे रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। एक बार सारे वीडियोस हो गए कि मैं आपको एक्स्ट्रा सम भी दूंगा, ओके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।